8 और 9 दिसंबर को हुए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो चुका है। एक तरफ बीजेपी इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियां बता रही है, तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार जो 3.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रही है, ये एक बड़ी रकम है और अगर ये धरातल पर उतरती है तो निश्चित ही इससे उत्तराखंड की दशा बदल जाएगी। लेकिन सरकार ये बताए कि पर्वतीय इलाकों के लिए सरकार ने क्या सोचा है, क्योंकि प्रदेश में 10% ही एग्रीकल्चर लैंड बची हुई है, तो ऐसे में जो 6000 एकड़ भूमि की बात की जा रही है उसका सरकार नक्शा बता दे। गठबंधन जहाँ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट। मैं तो महन भटजी पर ही तरस आता है। वो यही बताते ना, चमोली के वो रहने वाले हैं, चमोली के किस जनपद में, किस ब्लॉक में या किस तहसील में कौन सी इंडस्ट्री लगने जा रही है, क्या सरकार को उन्होंने सुझाव दिया, इसी का जवाब दे देना। वो क्या जोशीमठ का नया शहर कहाँ बसाएंगे, इसी का जवाब दे दें। इंडस्ट्री तो बात की बातें हैं, बाद में आएंगी। पहले ये तो बताएं किस जगह पर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। पोखरी में लगेगी, जोशीमठ में लगेगी, कर्णप्रयाग में लगेगी, या गोपेश्वर में आप करेंगे, या चमोली शहर में जहां 17 लोग आपके करंट से झुलस गए थे वहां लगाओगे। कहां लगाओगे भट्ट जी? हवा में बात कम करिए, पहले धरातल में काम करके दिखाइए, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। देखिए, मैं पूरे देश की अगर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा इस राज्य के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी उत्तराखंड काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, ये 3.5 करोड़ कैमे हुए हैं। लगभग 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से भाव के साथ ये समिट हुई थी, वो धरातल पर इस राज्य के अंदर उतरी। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर सफल आयोजन किया गया है इन्वेस्टर समिट का, जहां पर एक और पक्ष इसकी सराहना कर रहा है, तमाम जानकारियां साझा की जा रही है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो डे 1 से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अब लेकिन सवाल बदल गए हैं। पहले 2018 का जिक्र और अब जो लैंड बैंक है उस पर सवाल। क्या विपक्ष का इसमें रणनीति है? देखिए दिव्या, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर लैंड बैंक की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे में लैंड बैंक की कोई कमी नहीं है। चूँकि पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं कि 15,000 एकड़ के लैंड बैंक पर उद्योग स्थापित हैं और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक सरकार ने रखा था। हालांकि लैंड बैंक की कोई कमी नहीं है। अभी हमने एक निवेशक से बात की थी, उद्योगपति से बात की थी, जो एक विशेष प्रकार के पौधे जो है उत्तराखंड लेकर आ रहे हैं, जो कि जर्मन पौधे हैं। ये पौधे 7 वर्ष में वृक्ष बन जाते हैं। फिर इसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है इंटरनेशनल मार्केट में। उनको सरकार ने 10,000 एकड़ का लैंड बैंक दिया है। उन्होंने 2,000 करोड़ का निवेश किया है 7 साल के लिए। करीब 3,000 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में लैंड बैंक की कोई कमी नहीं है। वन क्षेत्र है जहाँ पर लोग हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर या फिर अन्य फार्मिंग करना चाहते हैं, या फिर पेड़ लगाना चाहते हैं, या फिर पेड़ से कागज़ बनाने का उद्योग जो होता है, इस प्रकार के उद्योगों के लिए सरकार प्रॉपर लैंड बैंक की व्यवस्था उसने कर रखी थी बैकअप में। और रही बात लैंड बैंक की, तो लैंड बैंक को लेकर सरकार ने जब तमाम रोड शो हुए थे, चाहे वो लंदन का रहा हो या फिर दुबई का या फिर अन्य राज्यों का, वहाँ पर सरकार ने रोड शो के दौरान ही तमाम निवेशकों से कह दिया था कि एक ऐसी धारणा जो है फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड हिली स्टेट है, ऐसे में उसके पास लैंड बैंक कहाँ से आएगा। सरकार ने प्रॉपर जो है ब्रीफ किया, उनको बताया कि 15,000 एकड़ के लैंड बैंक पर उद्योग हमारे यहाँ स्थापित है। हमारे यहाँ तराई वाले बाहुल क्षेत्र भी है, जहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर उद्योग की प्रॉपर संभावनाएं हैं। उधम सिंह नगर, रुद्रपुर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, सेलाकोई की बात करें, देहरादून की बात करें, विकास नगर की बात करें, ये तमाम क्षेत्र हैं जो तराई के क्षेत्र हैं। रुड़की की अगर हम बात कर ले, पतंजलि जो योगपीठ है या फिर उसकी जो फूड प्रोसेसिंग होती है, ये तमाम चीज़ें तराई वाले क्षेत्रों में हैं। सरकार ने इस चीज़ को पूरी तरह से प्रॉपर ब्रीफ किया है निवेशकों को, और ये भी बताया है कि 6,000 एकड़ के लैंड बैंक जो है सरकार ने तैयार करके रखा है। पॉलिसीज़ में बदलाव किया गया है 30 पॉलिसीज़ में।
इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स की नियुक्ति की गई है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरकार काम कर रही है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब उत्तराखंड को लेकर अपनी बातें की, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो या फिर वेडिंग इन इंडिया की बात हो, तो तमाम चीज़ों को जो निवेशकों को प्रॉपर समझाया गया है। और इसी के तहत अब सरकार को अच्छा खासा जो है MOU जो सरकार ने साइन किया है और 44,000 करोड़ तो पहले दिन जो है निवेश हो चुका था। और अभी भी लगातार, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, फिल्म मेकिंग का क्षेत्र हो, हमने देखिए ये भी बताया था कि बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी पहुंचे हुए हैं जो रीजनल भाषा में फिल्में बनाना चाहते हैं और यहीं के कलाकारों को वो कलाकार बनने का मौका देंगे। इसके साथ ही म्यूज़िक कंपोज़र और तमाम चीज़ें जो है यहीं के कलाकार रहेंगे। यहाँ के जो साउंड सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ के क्लाइमेट का, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ का यूज़ किया जाएगा और सरकार उनको 25% सब्सिडी देगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ये अवसर जो है सरकार को मिला है, ये अवसर उत्तराखंड को मिला है, तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार की सराहना होनी चाहिए, ना कि आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि अब चुनावी वर्ष है 2024 का, तो ऐसे में विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आरोप लगा रही है। पहले तो फंडिंग को लेकर आरोप थे, अब लैंड बैंक को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि सरकार को अच्छा फीडबैक मिल रहा है और तमाम जो है निवेश जो है उत्तराखंड पर धरातल पर उतरने लगे हैं। बिल्कुल रोहित, और जिस तरीके से जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि सरकार की जो है सराहना होनी चाहिए। इतना बड़ा आयोजन, सफल आयोजन यहाँ पर किया गया है जिसमें अब सारी दुनिया की नज़र उत्तराखंड पर है निवेशकों की अगर बात की जाए। लेकिन सवाल कुछ लाजमी भी हो जाते हैं, जैसा कि विपक्ष ने उठाया 10% ही एग्रीकल्चर लैंड बचा हुआ है। ऐसे में हमारे पहाड़ों के जो उत्पाद हैं, अगर हम पहाड़ों की बात की जाए तो वहां पर इतना एग्रीकल्चर लैंड नहीं बचा हुआ है, वहां पर थोड़ी बंजर जमीन भी है। ऑलरेडी 1500 एकड़, आपने कहा 15,000 एकड़ में ऑलरेडी उद्योग स्थापित है। ऐसे में उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाने के लिए क्या है? क्योंकि आज छोटे मोटे अगर आप वैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो हो सकता है रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पेड़ काट नहीं सकते, तो फिर इसकी पॉलिसी क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए? देखिए दिव्या, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट है, उसमें तमाम जो विभाग हैं परस्पर सहयोग और सामंजस्य बनाकर काम कर रहे थे। हमने देखा है वन विभाग हो, PWD हो, जल संस्थान हो, पेयजल निगम हो, तमाम विभागों के उच्चाधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के परिवर्तन के लिए ये इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। और मुख्यमंत्री ने कई बार इस चीज़ को कहा है कि वाइब्रेंट गुजरात से प्रेरित होकर ये इन्वेस्टर समिट 2023 का इसका आयोजन किया गया है। रही बात कुछ उद्योग ऐसे हैं जो तराई वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जहां पर सरकार ने 6,000 एकड़ का लैंड बैंक स्थापित किया है। बहुत सारे उद्योग ऐसे होंगे जो यहीं के उत्पादों को लेकर यहीं से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ पर ड्रिंक्स बनाने का काम करेंगे, रोज़ वाटर, रोज़ ड्रिंक्स, यहाँ पे गुलकंद बनाने का काम करेंगे। यहाँ के बुरास के जो पौधे हैं, माल्टा के जो फल है, उससे जूस किस तरह से प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जा सकता है, उसका जैम कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी उनके जो फर्म के वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैन पावर तो यहीं की होगी इस्तेमाल, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जो कोविड काल के दौरान माइग्रेट होकर दोबारा उत्तराखंड लौटे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे। सरकार ने कहा है कि वो करेगी। तमाम जो युवा है, महिला है, इन तमाम लोगों के लिए सरकार करने का उन्होंने वादा किया है। और ऐसे में जो उद्योग जगत के लोग आएंगे तो यहाँ पर मैन पावर उत्तराखंड की ही इस्तेमाल होनी है। एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें तो फिलहाल एग्रीकल्चर पर उतना लोगों का फोकस नहीं है, हॉर्टिकल्चर पर ज़्यादा फोकस है। चाहे वो फल उत्पादन हो, पुष्प की खेती हो, गेंदे के फूल का उत्पादन हो, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है भी होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के हक हकूक पर डाका डाला जाएगा। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि पहली प्रायोरिटी जो है उत्तराखंड की जनता है। और अगर ऐसे में कहीं कोई लैंड बस्ती है जहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर निवेश हो सकता है, फूलों की खेती हो सकती है, फल उत्पादन हो सकता है, वहाँ पर निश्चित तौर पर निवेशकों को मौका दिया जाएगा। और ऐसे में जो तमाम लोग जो घर बैठे हुए हैं, रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको उसमें काम मिलेगा। तो ये ऐसी बात नहीं कि सरकार जो है उत्तराखंड की जनता के बारे में नहीं सोच रही है। और बहुत सारे उद्योग, चाहे ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, IT सेक्टर हो, या फिर योग सेंटर हो, या फिर जो
साहसिक पर्यटन हो, इन तमाम क्षेत्रों में निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे में हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है। सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है, बस इंतजार हो रहा है कि जो 3.5 लाख करोड़ का जो निवेश का करार हुआ है उस पे जो है फंडिंग होने लगे और उद्योग स्थापित होने लगे। और सरकार ने पूरी तरह से आशा जाहिर की है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जब इन्वेस्टर्स फ्रेंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करेंगे और उसके बाद इनको जो लैंड बैंक उपलब्ध कराया जाएगा, ये लैंड बैंक पर अपने उद्योग स्थापित करेंगे। सरकार का पूरा प्रयास होगा कि इनको हर सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि ये आने वाले समय में भी उत्तराखंड में बने रहे, यहाँ से पलायन करके ना जाए। अच्छा, कल शाम हमने देखा था विकास पुस्तिका सूचना विभाग द्वारा जो है वो निकाली गई है। जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करार हुआ है उसकी डिटेल्स किस तरह से साझा की जाएंगी, और 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग की बात कही जा रही है उसमें कौन से सेक्टर्स में जो है प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग हुए हैं? देखिए दिव्या, चूंकि अब 3.5 लाख करोड़ का निवेश का करार हुआ है, 44,000 करोड़ तो जिस दिन पहले दिन था उस दिन निवेशकों ने निवेश कर दिया था। अब सरकार को उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी है, कहां कहां उनको उद्योग स्थापित करके देने, इन तमाम चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, IT का क्षेत्र हो, या फिर हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, या फिर वन संपदा से जुड़ा हुआ जो निवेश है, ये उत्तराखंड में जो है अभी इसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। और आने वाले समय में चाहे वो अलग अलग योग एंड वेलनेस का क्षेत्र हो या फिर फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट जो है भारी मात्रा में हुआ है। और ऐसे में सरकार पूरा प्रयास करेगी जो इन्वेस्टर्स फ्रेंड की नियुक्ति हुई है, ये सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इनके डॉक्यूमेंट्स बनाकर इनको दें ताकि इनको जगह उपलब्ध हो सके और इनका काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।